हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिल्बर्ट स्पेस के एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 1 की थी, शो दैट एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज यूनिफॉर्मली कन्वेक्स। अगर आपने ये एग्जांपल नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शो दैट in a Hilbert space H, the elements f, g belongs to H satisfy norm of f plus lambda g is equal to norm of f minus lambda g for all the scalars lambda if and only if f perpendicular to g। आपको ऐसे भी आ सकता है, prove that norm of f plus lambda g square norm of f minus lambda g square if and only if f perpendicular to g। आपको इस लाइन की जगह ये आ सकता है, तो आपने ये दोनों स्टेटमेंट्स याद रखनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि ये 2 टाइम्स पीयू में आई हुई हैं। सबसे पहले हमने ये लेट कर लिया, प्रूव करेंगे कि f हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू g। देन उसके बाद हमने स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वेयरिंग करके हमारा फॉर्मूला क्या बता है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर का x कॉमा एक्स, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा एक्स। देन इसको 2 टाइम्स लिख दिया। अब इसकी इनर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, f इंटू एफ प्लस एफ इंटू लैम्डा जी प्लस लैम्डा जी इंटू एफ कॉमा एफ प्लस लैम्डा जी, तो ये बन गया। उसके बाद इसको करते हैं एफ देन एफ लैम्डा जी और आगे माइनस आएगा, देन फिर से माइनस आएगा, लैम्डा जी कॉमा एफ माइनस माइनस प्लस लैम्डा जी कॉमा लैम्डा जी। तो ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों कैंसल और इसमें ये दोनों कैंसल, तो क्या बच गया हमारे पास, ये माइनस है उधर जाके प्लस, मतलब 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कॉमा लैम्डा जी। सिमिलरली ये भी माइनस है उधर जाके प्लस 2 लैम्डा जी कॉमा एफ इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया, लैम्डा स्केलर है तो इसको बाहर निकाल दिया, तो एफ जी बन गया, यहाँ पे भी जी एफ बन गया, वेयर हमारा लैम्डा क्या है, स्केलर है। इसके बाद हमने इसका मतलब क्या है, एफ कॉमा जी इक्वल टू 0 आ गया या जी कॉमा एफ इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब कि ये एफ क्या है, जी पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्स परपेंडिकुलर टू जी इफ एंड ओनली एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। आपने एज ए डेफिनेशन इसको यहाँ पे लिखना है। रीजन, आपने ये जो रीजन है इसको एज इट इज लिखना है। कन्वर्स पार्ट में हमने क्या करना है कि एफ परपेंडिकुलर है जी के, इसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एफ जी की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 या जी एफ की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, नॉर्म ऑफ एफ प्लस लैम्डा जी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। फिर से इसकी प्रोडक्ट करते हैं, एफ लैम्डा जी प्लस लैम्डा जी एफ, लास्ट में क्या आ जाएगा, लैम्डा जी। उसके बाद फिर से इसका लैम्डा निकाल दिया, अगर पीछे से निकाल लिया तो उसके ऊपर बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्केलर लेके चल रहे हैं। अगर आगे लिख रहे हैं तो यहाँ पे सीधा लैम्डा आ जाएगा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो लैम्डा बार, क्योंकि ये पीछे से हमने कॉमन निकाला है तो इसको हम लैम्डा बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका लैम्डा का कोई रोल नहीं था तो इसको हमने 0 के इक्वल ले लिया था। बट यहाँ पे हमने क्या किया, लैम्डा को बाहर निकाला है। सो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 0 पुट कर दी। आप सिंपल लैम्डा भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमारी 0 बन जानी है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पीछे से लैम्डा को बाहर निकाले तो लैम्डा बाहर आएगा, अगर हम आगे से कॉमन निकाले तो सिंपल लैम्डा आएगा। इसका रिजल्ट भी है पेज नंबर 257 पे। ये देखो, अगर हमारे पास पीछे है अल्फा तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, अल्फा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इसका ये आपने याद रखना है। सो आपने ये रिजल्ट को याद रखना है।
बट अगर हम आगे से निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा जेड वाई। देन उसके बाद हमने क्या किया, इसको कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ लैम्डा जी स्क्वायर। देन उसके बाद हमने क्या किया, इक्वल टू क्या है, नॉर्म ऑफ एफ प्लस लैम्डा जी स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर प्लस लैम्डा जी स्क्वायर। अगर हम नेगेटिव करते फिर से ये सेम आना था, इसका मतलब हमारी जो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट को भी इक्वल कर दे, यही हमने प्रूव करना था। ये देखो, तो इससे क्लियर हो गया कि हिल्बर्ट स्पेस एच द एलिमेंट्स एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू एच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो आपको पेपर में आ सकता है, शो दैट दिस वन इफ एंड ओनली इफ एफ परपेंडिकुलर टू जी। तो ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट है जिसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, जॉर्डन वॉन न्यूमन थ्योरम, जो स्टेट एंड प्रूफ 16 मार्क्स में आएगी। तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। थैंक यू।